नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथी मित्रों। क्या होता अगर आपका दुश्मन देश आपके दूसरे दुश्मन देश को एक युद्ध के समय पे लाइव इनपुट्स देता हो कि आपके सोल्जर मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, टैंक मूवमेंट्स, आर्टिलरी मूवमेंट्स, फ्लाइट मूवमेंट्स के किस हिसाब से चल रहे हैं, और पीछे वो बस बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहा है कि इन दोनों देशों के बीच में युद्ध कैसे चल रहा है। यही सेम सिनारियो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हुआ, जब चाइना ने पाकिस्तान को लाइव बैटलफील्ड इंटेल दिया, जिसमें पाकिस्तान को उसने इंडिया के सारे मिलिट्री आउटपोस्ट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी और इंडिया का स्ट्रैटेजी वगैरह के बारे में बताया। और ये जो खबर है ये कोई इधर उधर से चलते हुए खबर नहीं आ रही है। इट हैज कम फ्रॉम अ टॉप मिलिट्री ऑफिशियल ब्रास, जिन्होंने ये कहा है कि चाइना ने ये चीज किया। और ये जो चाइना ने किया ये कोई सैटेलाइट या कोई स्पाइंग नहीं था, बट चाइना ने रियल टाइम वॉर कोऑर्डिनेशन किया विद द पाकिस्तान, जिसमें इंडिया के खिलाफ एक साइलेंट एंड ड्यूअल अटैक किया गया, डबल फ्रंट से अटैक किया गया। क्योंकि पाकिस्तान तो एक फ्रंट था ना, बट चाइना जो है वो साथियों क्या था, एक बैकसीट ड्राइवर जिसने पाकिस्तान को एक दिशा देने का प्रयास किया, पाकिस्तान को इक्विप किया। अब हमें इतिहास पता है, दोनों पाकिस्तान और चाइना जो है इंडिया का हमेशा खिलाफ करते आए हैं। एंड इस बार पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा हद क्रॉस कर दी थी जब कुछ आतंकवादियों ने भारत के टूरिस्ट के ऊपर हमला किया, उनका कत्लेआम किया। और इसके रिस्पांस में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो उस ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने इनडायरेक्टली यहां पर पाकिस्तान की मदद करी। बट इसी मदद में एक और तीसरा पार्टी जुड़ता है, दैट इज टर्की। और टर्की कहता है कि भाई पाकिस्तान के साथ मेरा इस्लामिक सॉलिडारिटी है, मैं पाकिस्तान की मदद करूंगा। और टर्की ने क्या किया, बैरक्टर ड्रोन्स उसके पाकिस्तान को दिया, और पाकिस्तान ने 400 से भी ज्यादा ड्रोन्स भारत के ऊपर फायर कर दिए। और टर्की कहता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध है। तो यहां पर ये ट्रिपल अलायंस जो है अगेंस्ट इंडिया स्टार्ट हुआ, दैट इज टर्की, पाकिस्तान एंड चाइना। चाइना तो हमेशा से ही चाहता था कि वो डबल फ्रंट वॉर शुरू कर दे, ईस्टर्न साइड से चाइना हमला करेगा, वेस्टर्न साइड से पाकिस्तान हमला करेगा। लेकिन टर्की भी इसमें मिलिटरीली साइड हो गया। अब यहां पर कमिंग बैक टू द टॉपिक कि चाइना जो है ऑपरेशन सिंदूर में किस हिसाब से और क्यों, क्या पर्सपेक्टिव था चाइना का मदद करने का पाकिस्तान को। हाँ, हमें यह पता है कि चाइना के इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, सीपेक कॉरिडोर है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पास हो रहा है और चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान। लेकिन दूसरा क्या एजेंडा था, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान को ही पूरी तरीके से एनेक्स कर लेगा, बिकॉज इंटरनेशनल फोरम्स भी है ना, एंड इंडिया रिस्पेक्ट्स इंटरनेशनल फोरम्स, इंडिया सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया के ऊपर हमला करोगे तो इंडिया चुप रहेगा। तो इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर इशू था ना पाकिस्तान के साथ। एंड चाइना जो है उसका तो सीपेक कॉरिडोर है, विच इज अ बिट फार, पीओके से ऑल्दो गुजर रहा है वो, बट इट इज अ बिट फार। तो चाइना को क्या आवश्यकता थी, पर्सपेक्टिव क्या है। तो चाइना का पर्सपेक्टिव ये था साथियों कि चाइना जो है एक बहुत ही बड़ा डिफेंस मिलिट्री सप्लायर है, मतलब डिफेंस का मैन्युफैक्चरर है। और चाइना जो है वो अपने बहुत सारे वेपन्स पाकिस्तान को देता है। पाकिस्तान के मिलिट्री इक्विपमेंट में से 81% वेपन्स जो हैं वो चाइना से आते हैं। और चाइना जो है वो लाइव बैटलफील्ड टेस्ट करना चाहता था अपने वेपन्स का, ऐसा कहा जाता है। और क्योंकि वो लाइव बैटलफील्ड टेस्ट करना चाहता था, देखना चाहता था कितना इफेक्टिव है उसके वेपन्स वगैरह ये सब, इसके लिए उन्होंने प्रोवाइड करे। अब इसके पीछे का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है चाइना का मोस्टली, क्योंकि चाइना ने अगर यहां पर अपने इफेक्टिवनेस दिखा दिए, क्योंकि रियल वॉर टाइम सिनारियो ही वही होता है ना, जो उस मिलिट्री इक्विपमेंट्स के पूरे चीज को टेस्ट करता है। और अगर यहां पर वो सक्सेसफुल होते तो कहीं ना कहीं चाइना के जो प्लेन्स और वगैरह जो चीजें थी मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वो वर्ल्ड लेवल पे चीजें बिकती। लेकिन यहां पर चाइना की चीजें फेल हुई, चाइना के जो प्लेन्स थे वो फेल हुए। भारत के रडार सिस्टम्स के सामने वो उसको भेद ही नहीं पाए। भारत का सुदर्शन चक्र ने उसे गिरा दिया, उसे ध्वस्त कर दिया। सो दिस वाज द मेजर पर्सपेक्टिव कि चाइना जो है पाकिस्तान को एक इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान को जो है वो एक वॉर ग्राउंड जैसा समझ रहा था, एक रैट जैसा समझ रहा था जहां पर वो परीक्षण कर सके। और चाइना ने इस वजह से लाइव इंटेलिजेंस दिया पाकिस्तान को। अब जब भारत के मिलिट्री ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट दिया, तो ये स्टेटमेंट देने के बाद पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ भाई होते हैं,
ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं कि इंडियन मिलिट्री जो है वो बस ये चीज कर रही है ताकि वो इंडियन पब्लिक को पैसिफाई कर सके, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि ये चीज अब सामने आ चुकी है। पूरे विश्व को ये चीज पता है कि भाई पाकिस्तान की मदद जो है, पाकिस्तान अकेला तो ऐसा देश है नहीं जो इंडिया को हरा सके, उसके पास इतनी जरूरत ही नहीं है, ना ही उसकी इतनी कैपेबिलिटी है, ना ही उसके पास इतना मिलिट्री है, ना ही फाइनेंस है। वो देश खुद दूसरे देशों से लोन्स पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लोन्स पे आज के टाइम में जीवित रह पा रहा है, अपने इकोनॉमी को सस्टेन कर पा रहा है। वो क्या युद्ध लड़ेगा? तो उसको पैसा चाहिए ना यार युद्ध लड़ने के लिए। तो वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है फ्रॉम द चाइना। तो यहां पर अब इंडिया के पास बेस्ट केस सिनारियो क्या है इस पूरे सिचुएशन से लड़ने के लिए? इंडिया का जो बेस्ट केस सिनारियो की जब हम बात करें तो इंडिया को जो है दोनों फ्रंट पे, अब क्योंकि चाइना पाकिस्तान एक्सेस बन चुका है तो ऑब्वियसली इंडिया को दोनों भी फ्रंट का हमेशा से ही थ्रेट रहा है। एंड यहां पर इंडिया जो है उसको अपने आर्म्ड फोर्सेस को अपग्रेड करना पड़ेगा। और सीडीएस भी कहते हैं, इंडिया के सीडीएस भी कहते हैं कि हमें जो है ये आर्म्ड फोर्सेस को अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। अब यहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटीज का क्या है? क्योंकि अगर साउथ ईस्ट एशिया में चाइना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है तो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया, जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही साउथ ईस्ट एशिया से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड गुजरता है फ्रॉम द इंडियन ओशन, ठीक है, दैट इज द मलाक्का स्ट्रेट हो गया, इंडियन ओशन हो गया, अरेबियन सी हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इश्यूज अराइज हो सकते हैं। तो पूरा वर्ल्ड का नजर इस पूरे मुद्दे पे है। तो अब देखना यह है कि जब ये इश्यूज होते हैं तो यूएस का रिस्पॉन्स यहां पे क्या होता है। और ट्रम्प साहब ने ये चीज कह भी दिया था कि भाई हमने सीज फायर करवा दिया दोनों देशों के बीच में, बट अगेन दैट वाज अ फेलियर, दैट वाज अ लाई, दैट वाज बीइंग टोल्ड बाय मिस्टर ट्रम्प। तो यहां पर जो यूएस का रिस्पॉन्स है वो देखना पड़ेगा। दूसरा रशिया का स्टांस क्या होगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में चाइना रशिया की मदद कर रहा था अगेंस्ट यूक्रेन। सो यहां पर अगर चाइना और इंडिया का स्टांस होता है, अगेंस्ट होता है, तो रशिया किसके साथ खड़ा होगा? उसके ऑल टाइम फ्रेंड, हिस्टोरिक फ्रेंड दैट इज इंडिया, या चाइना के साथ जो उसका एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर रहा है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंड ऑल द अदर एस्पेक्ट्स। और तीसरा टर्की जो है वो इंडिया के या साउथ ईस्ट एशिया से अपना नजर कब हटाएगा? जब उसी साइड पे कुछ इश्यूज, कुछ मेजर इश्यूज आ रहे होंगे तब, दैट इज इन द वेस्ट एशिया या इजराइल या गल्फ इजराइल वॉर्स या कुछ तो भी वहां पे इश्यूज क्रिएट होंगे तब। तो यहां पर ये जो इंटरनेशनल मेजर पावर्स हैं और जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये कैसे इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड चाइना। सो ये जो चाइना पाकिस्तान का जो एक्सेस है ना, जो ये कड़ी बना है, ये सिर्फ सीपेक कॉरिडोर की वजह से या इकोनॉमिक लेवल पे नहीं है, ये एक बैटल फोर्स मल्टीप्लायर है, जहां पर ये दोनों देश अपने आर्मीज और अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को मिला के भारत के खिलाफ काम कर सकते हैं। और अगर वॉर कभी छिड़ भी जाए कल के दिन में, तो क्या इंडिया असल मायने में रेडी है? और ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया हम रेडी हैं। बट सवाल ये नहीं है कि हम सिर्फ रेडी है कि नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक चाइना का रिमोट कंट्रोल है ना, चाइना जिस दिशा में चाहेगा वो चले जाएगा। तो सवाल सिर्फ इंडिया के रेडी होने का नहीं है, बल्कि दोनों भी देशों का जो पावर है ना उसे एक्सीड करने का है। क्योंकि जब हम और ज्यादा पावरफुल होंगे इन दोनों देशों से, तब ये दोनों देश शायद इंडिया के ऊपर आंख दिखाने की कोशिश ना करेंगे। सो यहां पर मोस्ट प्रोबेबली इंडिया का मिलिटराइजेशन और शायद बढ़ सकता है। तो इन सिचुएशंस के ऊपर अगर आगे चल के और दिक्कतें हुई तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जियोपॉलिटिक्स में, वो चीज देखना पड़ेगा। सो ऐसे ही और ज्यादा पर्सपेक्टिव बेस्ड चीजें जानने के लिए साथियों हमारे साथ जुड़े रहें, एंड आई कम अप विद मोर सर्टेन थिंग्स। ठीक है, इसी के साथ आई थैंक एवरीवन फॉर वाचिंग मी, फॉर वाचिंग करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। जय हिंद एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।